हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज एक अगले टॉपिक के साथ डिफरेंस बिटवीन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, अधिविकर्ष तथा नगद साख में अंतर, मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट। दोनों का अंतर जानने से पहले दोनों का अर्थ जानना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष का अर्थ। When the account holder withdrew the amount more than the amount of deposit, such as amount is called overdraft. This service is provided to the businessman on current account. When the account holder विड्रॉ द अमाउंट मोर देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, जब खाता धारक अपनी जमा धनराशि से अधिक राशि बैंक से निकालता है तब यह राशि अधिविकर्ष कहलाती है। दिस सर्विस इज़ प्रोवाइड टू द बिजनेसमैन, यह व्यापारियों को सेवा प्रदान की जाती है ऑन द करंट अकाउंट, चालू खाते के माध्यम से। जब खाता धारक अपनी जमा धनराशि से अधिक धनराशि बैंक से निकालता है तब वह अतिरिक्त धनराशि अधिविकर्ष कहलाती है। यह सुविधा व्यापारी वर्ग को प्रदान की जाती है जिसके लिए उन्हें चालू खाता खोलने की सुविधा प्रदान की जाती है। जैसा कि हमने इसके माध्यम से पढ़ा है कि यदि खाता धारक अपनी डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा धनराशि निकालता है, जैसे चालू खाते में 50,000 रुपये की डिपॉजिट है और यदि खाता धारक 60,000 रुपये उससे विड्रॉल करता है तो यह जो 10,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि है वह उसका अधिविकर्ष कहलाएगी और इस राशि पर उसे ब्याज सहित भुगतान करना होगा। मीनिंग ऑफ कैश क्रेडिट, नगद साख का अर्थ। दिस सर्विस इज़ गिवन नाउएडेज, वर्तमान समय में यह सेवा प्रदान की जाती है। इट इज़ रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म लोन, यह दीर्घकालीन ऋण से संबंधित है, इसका पीरियड लॉन्ग होता है। इन दिस सर्विस ए अकाउंट इज़ ओपन ऑफ ए कस्टमर इन द बैंक, बैंक में खाता धारक का एक खाता खोला जाता है। ही कैन विड्रॉ द अमाउंट अकॉर्डिंग हिज नीड, जिसमें से वह अपनी आवश्यकता के अनुसार धनराशि निकालता रहता है। यह सुविधा बैंकों द्वारा वर्तमान समय में अपने ग्राहकों को तथा अन्य व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। यह दीर्घकालीन ऋण की सुविधा है जिसमें ऋण प्राप्तकर्ता अपना एक खाता बैंक में खोलना होता है, बैंक द्वारा उसमें धनराशि जमा कर दी जाती है और ऋणदाता अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से धनराशि निकालता रहता है। तो वर्तमान समय में यह सुविधा ज़्यादा लोकप्रिय है जिसमें एक साथ धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता, खाता धारक द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से धनराशि निकाली जाती है और निकाली गई धनराशि पर उसे ब्याज देना होता है। दोनों का अर्थ जानने के बाद अब इन दोनों के अंतर को हमें समझना है। इस अंतर को हम अपनी नोटबुक में प्रॉपर डिवाइडेशन में नोट करेंगे। आपको सुविधा के हिसाब से यह अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरड्राफ्ट। दिस सर्विस इज़ प्रोवाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम, यह अल्पकालीन सुविधा होती है। अल्पकालीन का मतलब होता है वह ऋण जिसकी अवधि 1 वर्ष या उससे कम की होती है वह अल्पकालीन ऋण कहलाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल नीड, यह व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग की जाती है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। व्यापारियों को दी जाने वाली यह सुविधा है जिसमें वह अपनी जमा धनराशि से अतिरिक्त धनराशि निकाल सकता है, तो यह सुविधा व्यापारियों को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, दिस सर्विस इज़ गिवन ऑन करंट अकाउंट, यह सुविधा चालू खाते पर प्रदान की जाती है।
जो चालू खाता बैंक द्वारा खोला जाता है अधिकांश वह व्यापारी वर्ग के लिए खोला जाता है और इसमें अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि बचत खाता, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाते पर यह सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। नेक्स्ट, दिस सर्विस इज़ गिवन ओनली फॉर अकाउंट होल्डर। यह सुविधा केवल खाता धारक को दी जाती है। बैंकों द्वारा अधिविकर्ष की सुविधा केवल उन खाता धारकों को दी जाती है जिनका बैंक में चालू खाता होता है और वही अपनी जमा धनराशि से अधिक राशि निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, इट कैन बी गिवन ऑन पर्सनल श्योरिटी और प्रोमिसरी नोट। यह व्यक्तिगत जमानत और प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर प्रदान की जाती है। बैंकों द्वारा इस सुविधा को देने के लिए दो आधार माने जाते हैं, एक व्यक्तिगत जमानत किसी व्यक्ति की जमानत के आधार पर या फिर प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर यह धनराशि प्रदान की जा सकती है। व्यक्तिगत जमानत वह खाता धारक जिसका बैंक में खाता खुला हुआ है वह किसी दूसरे व्यक्ति की जमानत दे सकता है तो वह व्यक्तिगत जमानत कहलाती है। और प्रतिज्ञा पत्र जिसमें लिखित प्रतिज्ञा की जाती है कि भविष्य में निर्धारित समय पर इसका भुगतान कर दिया जाएगा, तो प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर भी यह सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट, नगद साख। नगद साख में भी इसके अंतर को हमें समझना है। दिस सर्विस इज प्रोवाइड फॉर लॉन्ग टाइम। यह सुविधा दीर्घकालीन अवधि के लिए होती है। दीर्घकालीन अवधि से तात्पर्य है कि वह ऋण की अवधि जो 1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष के लिए होती है, वह दीर्घकालीन ऋण सुविधा कहलाती है। तो जब हम बेस के लिए कॉलम बनाते हैं तो उसमें हमारे पास अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म, ऑब्लिक दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म, इस तरीके से हमें अपने बेस के कॉलम को बनाना है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड थ्रू आउट द ईयर। यह सुविधा वर्ष पर्यंत चलती रहती है। वर्ष पर्यंत से तात्पर्य है कि यह पूरे वर्ष सुविधा चलने वाली है। खाता धारक अपनी सुविधा के अनुसार इसमें से धनराशि निकालता रहता है। जितनी उसे आवश्यकता होती है वह धनराशि निकालता रहता है और उसी पे उसे ब्याज का भुगतान करना होता है। दिस सर्विस इज़ गिवन टू ए न्यू अकाउंट होल्डर। यह सुविधा नए खाता धारक को प्रदान की जाती है। अधिविकर्ष की सुविधा केवल व्यापारी वर्ग को प्रदान की जाने वाली सुविधा है, जबकि नगद साख की सुविधा अन्य व्यक्तियों को भी प्रदान की जा सकती है, जिसके लिए उन्हें बैंक में अपना खाता खुलवाना होता है और समस्त धनराशि उसमें जमा कर दी जाती है और उसमें से आवश्यकता के अनुसार वो धनराशि निकालता रहता है। दिस सर्विस इज़ गिवन टू एनी अदर पर्सन। यह अन्य व्यक्तियों को भी प्रदान की जा सकती है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, इट कैन बी गिवन ऑन द गुड्स प्रॉपर्टी। यह सुविधा माल, चल संपत्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। इसके लिए हमें एक ज़मानत देनी होती है, किसी संपत्ति के आधार पर हमें ऋण प्राप्त होता है, या फिर हमारा जो स्टॉक है, जो माल हमारा स्टॉक में रहता है, उसके आधार पर भी यह सुविधा प्रदान की जा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने नगद साख और अधिविकर्ष दोनों के मीनिंग और दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड लोन एंड एडवांस, नगद साख, ऋण एवं अग्रिम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी है, तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।